सूर्यदेव को नमन किया और श्राप दे दिया। क्या श्राप दे दिया? बस सावधान हो सावधान, और तक्षक जीवित हुई जइयो, और साथ में रोज उस पापी को दशयमपुर में तुम पहुंचइयो। रोज उस पापी को दशयमपुर में तुम पहुंचइयो। श्राप दे दिया राजा को, आज के 7वें दिन ये श्राप जिंदा हो जाएगा। हे घमंडी राजा, तुझे ये डस लेगा, सदा सदा के लिए तेरी मौत हो जाएगी। तभी कहा गया है, क्या महाराज परिस्थिति कहा गया, चाहे संत कैसा भी हो, हमारे लिए संत भगवान, चाहे वो कुछ भी करते हो, संतों का अपमान मत करो। कहा करो रे माते संतन को अपमान, करो रे माते करो रे माते साधुन को अपमान, करो रे माते। संत का अपमान किया, किसने किया महाराज? भगवान का नाती अभी बताया था, शाम ने किया, दुर्वासा ऋषि ने। क्या परिणाम निकला? अरे दुर्वासा अपमान करो जब कृष्ण का नहीं आता है, और पंचहन सब इनकी हुई गए करमल मल पछताए। करो रे माते साधुन को अपमान, करो रे माते। करो रे माते संतन को अपमान, करो रे माते। मेरे भैया, वहां से जो है श्री श्रृंगी ऋषि जी अपने पिता श्री के पास आए, गर्दन से मृतक सर्प को निकाला, पिता की समाधि को खुलवाया। कहा पिताजी ऐसा भजन करते हो जो तुम्हें शरीर की भी शुद्ध नहीं रहती है, तुम्हारे गर्दन में किसी ने मृतक सर्प डाल दिया, बेटा तुमने कुछ कह तो नहीं दिया। देखिए, संत हृदय नवनीत समाना, कहा कभी न पर जाई बखाना। संतों का हृदय नवनीत मक्खन के समान होता है, नरम होता है, जरा में ही आपसे क्रोध हो जाएंगे और जरा में ही नम्र हो जाएंगे। बेटा तुमने कुछ कहा तो नहीं? पिताजी कहा तो मैंने जो कहा, अगर बताएंगे तो आप को कष्ट होगा। बोले बोलो। मैंने उसे श्राप दे दिया है। क्या श्राप दिया लाला? ये श्राप दे दिया, आज के 7वें दिन वही सर्प जीवित तो हो करके उसे डस लेगा, उसकी सदा के लिए मौत हो जाए। आंखों से आंसुपात हो गया। महात्मा लोमस, बेटा तुम्हें मालूम नहीं वो कितना प्रतापी राजा, धर्म पारायण राजा, धर्म नीति पर चलने वाला राजा, और तुमने उसे श्राप दे दिया। उसकी गलती नहीं, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई उस कलियुग के कारण। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। पिताजी जो हो गया सो हो गया। लोमस ऋषि ने अपने एक शिष्य को बुलाया और कहा जाओ हस्तिनापुर के लिए, और महाराज परिषद को यह अवगत करा दो कि आज के 7वें दिन उसे सर्प डस लेगा और उसकी मौत हो जाएगी। कोई उपाय सोच ले। शिष्य वहां से चला,
और महाराज परीक्षित जी का दरबार लगा हुआ था, उस दरबार में वो शिष्य पहुंचा, राजन को प्रणाम किया। राजा ने ब्रह्मचारी को सुंदर आसन दिया और बिठाला। कहिए बेटा कैसे आना हुआ? बोले महाराज आपके लिए सूचना लाया हूं। बोले क्या सूचना लाए हो? ये लाया हूं कि आज के 7वें दिन आपको सर्प डस लेगा और आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो हमारे गुरुदेव ने ये संदेश भेजा है, राजा से कह दो कि कोई उपाय सोच ले। उपाय अब तो राजा के राय ढंग, खान पान, राज सिंहासन, राजगद्दी सब भूल गए। भाई जिस आदमी की मौत कह दिया जाए कि आज के 7वें दिन है तो उसे गाना बजाना अच्छा लगेगा? फिल्म नौटंकी अच्छी लगेगी? अच्छा दूध दही पराठे घी रबड़ी मक्खन अच्छा लगेगा? घर परिवार पत्नी जे अच्छे लगेंगे? फिर क्या अच्छा लगेगा? ये लगेगा कि हमारा कल्याण कैसे हो, यही तो अच्छा लगेगा ना। तो यही तो भागवत है, भागवत यही तो है। अब सोच रहा है राजन कि मैं क्या करूं। शिष्य तो वहां से चला आया। राजा ने तुरंत दरबार को बर्खास्त किया और महलों में चले गए। महलों में जाकर के अकेले में चिंतन किया कि हमें अब क्या करना चाहिए। न तो अब ये पशुष्ट गोष्ठी नारी ग्रहे सकाए शमशान भूमि चितायाम शरीरे धर्मो गो गच्छत जीव कहा, यह हमारे कुछ भी साथ जाने वाला नहीं है। चिंतन करते रहे राजन। चिंतन में परिणाम निकला कि यह धन दौलत हमारे काम की नहीं है। तो बताया हमारे कवियों ने, विद्वानों ने लिखा है। और राजा सोच रहा है, क्या सोच रहा है? महल ताल बाग कूप बावरियू बनायो। महल बड़े बड़े अट्टा टालका हमने बनाई, बागों को लगवाया, अब ये सब छूट जाएंगे। महल ताल बाग कूप बावरियू बनायो। हाथी घोड़ा राता और ऊंट सजवायो।